उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद इसलक मुरादाबाद में हुआ संसद का आयोजन। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव इन 24 में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के आपातकाल के काले अध्याय पर प्रकाश डालते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या और कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अलका गुज्जर जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य जी ने की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शेफाली सिंह जी, कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी, सह संयोजिका श्रीमती दीक्षा गंगवार जी और श्रीमती अल्पना गुप्ता जी भी उपस्थित रहीं। साथ ही कार्यक्रम में मंजू दिलेर जी, अनीता चौहान जी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आदेश चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी, शशि चौहान जी, पारुल अग्रवाल जी, मदनसा शर्मा जी, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय जी, विनीता मल्होत्रा जी, डॉक्टर मधुबाला त्यागी जी, हेमलता खत्री जी, ज्योति बंसल जी, सुनीता सैनी जी, लता चंद्रा जी, रेखा मदान जी, सुषमा सरन जी आदि लोग उपस्थित रहे। मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के विषय पर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने न केवल लोकतंत्र की हत्या की बल्कि देश के चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को तोड़ा, नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन भी किया। भाजपा महिला मोर्चा ने यह संकल्प लिया कि लोकतंत्र की रक्षा और भारतीय संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए हम सबको सतर्क और सजग रहना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हों। व्हाइट गुलाबो देवी राज्य मंत्री। आपातकाल यानी 21 महीना के लिए जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, किस तरीके से तो हमारे देश की महिलाएं भी जाने, हमारे देश के बच्चे भी जाने कि उस समय क्या किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में कितना विकास के तौर पर आगे बढ़े। लड़कियों की बात हो तो लड़कियां को उनका उद्देश्य है कि सुरक्षित रहे, स्वावलंबी बने और जहां नीति निर्धारण होती है, चाहे लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में, उनको आगे बढ़ने का काम मिले और वहां पर वो बैठे। देखिए, जिस तरीके से हमारी अभी दीदी ने बताया, ये सच मानिए कि देश में जब कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने किस तरीके से देश को किस कार्य कारतूतों में धकेलने का काम किया। यहाँ तक मुझे तो ध्यान है, उस समय मैं छोटी थी, मुझे जिस तरह उन्होंने नसबंदी का एक अभियान चलाया था, मुझे ध्यान है कि मैं गांव की रहने वाली हूँ और मुझे याद है कि उस समय कोई भी पुरुष अपने घरों में रात में दिन में नहीं सोते थे, बाहर भाग जाते थे डर की वजह से। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये ऐसे भी पकड़ के नसबंदी कराई थी कि जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, अब गवाहे तो लोगों को भी जब उन्होंने नसबंदी करा दी थी। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने ये दिखाया कि देश कुछ नहीं है, देश में रहने वाले लोग कुछ नहीं है, केवल इंदिरा गांधी को लगता था केवल हम ही है। जिस तरीके से आपातकाल उन्होंने जो मीसा के तहत ये अधिनियम जो बनाया था, वो आपातकाल हुआ तो उन्होंने अपने विपक्षी दलों की आवाज को उठाने के लिए कुचलने का काम किया था। चाहे प्रेस की, मीडिया की बात हो, रात में उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से सदन में चर्चा होने के बाद, अगर जो सदन में नहीं चर्चा होती है तो अपनी कैबिनेट में बैठ के चर्चा होने के बाद कोई निर्णय लिया जाता, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसे बना के और सीधे मानी राष्ट्रपति उस समय जो थे, जबरदस्ती उन्होंने दस्तखत करा के और केवल घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति जी ने देश को आपातकाल लागू किया और डरने की बात नहीं, भय होने की बात नहीं। इंदिरा गांधी जी की आवाज में ये आप लोग भी सुन रहे हो, तो हम लोग इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि देश में जानना चाहिए और कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई,
लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया। और यही तक नहीं, अभी आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा, कांग्रेस के प्रमुख और विपक्ष के कुछ लोग एक संविधान की पुस्तक लेके लहरा रहे थे और उनको और कह रहे थे कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए, तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। शायद वो भूल गए हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर जात धर्म समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। किसी को कोई भूखा पेट न रह पाए। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने तो गरीबों को ही हटाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी गरीबी के हटाने के लिए काम कर रहे हैं लगातार, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के रूप में हो, चाहे कानूनों के रूप में हो, कानून बनाने के रूप में हो, और चाहे आपने देखा होगा कि अभी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई संसद में उन्होंने 33% जो बिल लाके ये साबित कर दिया कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री भूतो न भविष्य न कोई आया न कोई आएगा। आज यहाँ पर लोकसभा की कार्यवाही रखी गई है, जिसमें हमारी बहनों ने पक्ष और विपक्ष के रूप में भाग लिया है, जिसमें बहनों को ये पता लग जाए कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चलती है और सदन में किस प्रकार से हमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विपक्ष ने भी अपनी बात कही है और सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात कही है, और वो बात कही है जो 25 जून 1975 के लिए जो काले कारनामे कांग्रेस के हुए थे उनका पर्दाफाश किया गया है, और आज के जो आने वाले युवक है उसको ये बताया गया है कि देख लिए किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस प्रकार के कार्य किए कि उन्होंने मानवता को ही खो दिया। सत्ता की भूख में वो इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सब कुछ देखना ही बंद कर दिया। इंसानियत क्या है ये उनके दिमाग में नहीं रही, और जितना भी क्रूरता कर सकते थे उतनी क्रूरता की। आज उस क्रूरता के लिए जनता के सामने रखने का हमारा एक दायित्व बनता है, जिससे भविष्य में कभी भी कांग्रेस के बारे में हमारी युवा शक्ति, हमारी महिला शक्ति सोचने न पावे, और उससे घृणित हो जाए कि वास्तव में ही इतने क्रूर शासक भी रहा जिसने गरीबी हटाने की जगह पर गरीबों को ही विध्वंस मचा दिया, लोगों के नखून खींच लिए और इस प्रकार की यातनाएं दी कि लोगों को भूखा रखा गया। माननीय हमारे अटल जी जैसे, हमारे अडवाणी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और मैं अब ज्यादा इतना आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ही क्षेत्र चंदोसी जनपद संभल में अभी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नखून खींचे गए, उनके पैर तोड़ दिए गए। एक व्यक्ति तो रामेश्वर कोहली जी चलने से भी मजबूर हैं, आज भी वो जीवित हैं, जिनके पैरों के लिए इतनी यातनाएं दी गई कि उनके पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जीता जागता उन्होंने हत्या का बिल्कुल पैगाम दे दिया समाज में, जो कि अशोभनीय है, निंदनीय है। और एक बहन ने तो ये तक कह दिया कि वास्तव में ये गलत हुआ था। आपातकाल में जो कुछ हुआ, देखो सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई पर ज्यादा पर्दा नहीं डाला जा सकता। जो चीज गलत है उस चीज के लिए विपक्ष भी मानना है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी बड़ी तानाशाह थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। इतना बड़ा नारा दे दिया कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। बीजेपी जो है वो जेसीबी को कहते हैं जिंदगी कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया जैसी उनकी मानसिकता है वैसी उनकी विचारधाराएं जो है व्यक्त होती हैं। वो जैसे खुद में है, उनकी ना कोई संस्कृति है, ना उनका धर्म है, ना उनकी मर्यादा है, उसी प्रकार का वो अपनी बात जो है समाज के सामने रखते हैं। बीजेपी को जेसीबी वाले गुंडे बता रहे हैं, बीजेपी को जेसीबी वाले गुंडे बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो मर्यादा से रहित होता है वो अपनी भाषा वैसे ही बोलता है जैसे सपा के लोग बोल रहे हैं। अशोक गहलोत का एक बयान आया, वो आपातकाल को लेकर बोल रहे हैं कि आपातकाल में जो कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कुछ जो कांग्रेस जो आपातकाल गलत था उसको वो खेद कर रहा है, कह रहे कि इंदिरा गांधी के समर्थन में तो हम भी जेल गए थे। देखो, जहाँ तक आपातकाल की बात है, इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन आपातकाल के काले अध्याय को
जनता के बीच में लाने का है। आज 50 वर्ष हो चुके हैं और संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको समाज के बीच में लेकर जा रही है, क्योंकि आजाद हम हो गए थे 1947 में, लेकिन 1971-75 में जो आजादी लगाई, इस तरह की व्यवस्था की गई कि वन पार्टी सिस्टम हो जाए और अधिनायकवाद देश में आ जाए। तो विकसित भारत के जिस संकल्प के साथ आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वास्तविक शुरुआत 1977 से हुई थी और आपातकाल में किस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, प्रेस हो, सबको ध्वस्त कर दिया गया था। बोलने की आजादी तक खत्म थी, जीने का अधिकार खत्म हो गया था और एक तरह से अराजकता का माहौल देश में था। कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उन्होंने देश से पहले एक व्यक्ति को माना, अपनी पार्टी को माना और इस त्रासदी को देश ने झेला। इसकी याद आज के युवाओं को, आज की बहनों को, आज के समाज को दिलाना जरूरी है, ताकि इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर, जिस तरह इंदिरा जी अराजक हो गई थी, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश चौथी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये अंतर देश के बीच में, आम जनता के बीच में जाना चाहिए। इसलिए इस तरह के आयोजन, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य है कि वास्तविकता जनता के बीच में जरूर जाए।